टीवी, कंजूस सास लालची बहू पार्ट 2। रिकैप। रमेश गांव वालों की मदद कर रहा था तो मत करो ऐसे कहकर, करोगे तो बावड़ी में कूद जाऊंगी ऐसे कहने वाली सुमन दिन गुजरते गुजरते कितनी कंजूस बन गई। खुद के बेटे को भी पैसे देने के लिए आगे पीछे सोचना पड़ रहा था उसे। दहेज के लिए ही बेटे को पढ़ा रही हूँ ऐसे कहना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। पांडु वहाँ अपनी माँ के पास से 20 रुपये लेकर कॉलेज जाने वाले रास्ते में साइकिल पर जा रहा था। तभी उसके पिता रमेश सामने आकर, रुको बेटा, तुम साइकिल पर क्यों जा रहे हो? रुको, ये 100 रुपए लेकर बस में जाओ। ऐसे बोलते ही पांडु आश्चर्य होकर पिता की तरफ देख रहा था। वो देखकर रमेश, क्या हुआ ऐसे देख रहे हो? माँ के सामने तो कुछ बोले नहीं, यहाँ पर रोक कर दे रहा हूँ ऐसे सोच रहे हो। इसका कारण मुझे पता है, बचपन से माँ मर जाएगी ऐसे डराते डराते ऐसे किया है, ऐसे बचपन से कहते ही आ रहे हो। मैं आश्चर्य होकर देख रहा हूँ, तुम 100 रुपए दे रहे हो इसलिए नहीं। हाँ तो फर्स्ट क्लास से पास होकर कॉलेज में अगर सीट मिलेगा तो बाइक दिलाऊंगा। कहाँ है? अरे बाइक? अरे मेरे पागल बेटे, 100 रुपए देने के लिए ही रास्ता काट लिया। अगर बाइक दिलाने जाऊंगा तो बस खत्म। मतलब अपने वादे से मुकर जाओगे क्या? अरे बेटा, इतनी बड़ी बात क्यों? और वैसे भी अगर तुम्हें बाइक दिया तो तुम कहाँ पार्क करोगे? कहीं भी कर लूंगा, वो स्वामी के घर के पास रख दूंगा। नहीं तो ये देखो, इस खेत के पास ही रखकर हर दिन यहाँ पर साइकिल लाकर यहाँ से बाइक पर जाऊंगा। ठीक है। जितने पैसे थे वो छोटू के हॉस्टल फीस के लिए भर दिए। फसल वैसे भी बेचने वाला हूँ, बेचते ही माँ को बिना बताए दिला दूंगा। तुम भी मत बताना, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे बोलकर वहाँ पर साइकिल छोड़कर वहाँ से बस स्टॉप तक चलकर वहाँ बस में बैठकर कॉलेज जाता है। पांडु के गांव से 4 गांव की दूरी पर कीर्ति नाम की लड़की रहती थी। कीर्ति के माता पिता गौरी शंकर कीर्ति को बड़े लाड प्यार से देखते हैं। कीर्ति जो भी मांगती वो अगले पल तक ही रहता था। कीर्ति को भी बहुत आशा थी, सारी पसंद की चीजें खरीदती रहती थी। कीर्ति भी पांडु के कॉलेज में ही पढ़ रही थी। एक दिन सुबह कॉलेज जाते समय कीर्ति, माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। लंच बॉक्स ले जाओ बेटा। मैं अभी स्कूल जा रही हूँ क्या माँ? लंच बॉक्स लेकर जाओ, बेल बजते ही खाओ। कॉलेज जा रही हूँ माँ। कॉलेज है तो क्या बेल नहीं बजती, नाश्ता नहीं करते? लेकर जाओ बेटा। माँ मैं कॉलेज कैंटीन में खा लूंगी ना, ये लंच बॉक्स तुम ही भूले बिना दोपहर में खा लेना, बाय। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। वो देखकर शंकर हंस रहा था। हंसी आ रही है? अरे अभी मैंने ही क्या कहा? उसे आपके ही लाड़ प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है। पैसे तो पानी की तरह बहा रही है, ऐसे कैसे चलेगा? कल सास के घर भी ऐसे ही खर्च करेगी तो क्या कहेंगे? कैसे परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी, ऐसे कहेंगे। कुछ नहीं होगा, वो जहाँ भी जाएगी महारानी की तरह राज करेगी। तुम उसे कुछ मत कहो, जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ऐसे बोलते ही गौरी मुंह घुमाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसी कीर्ति की बहुत आशाएं थी, पैसे भी बहुत बहाती थी। पांडु और कीर्ति दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, दोनों एक ही क्लास में थे। यहाँ सुमन का छोटा बेटा शिवा शहर में एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। सुमन शिवा को जितनी जरूरत होती उतने ही पैसे भेजती थी। शिवा को किसी चीज की जरूरत होती भी तो अपने पिता से मांग लेता। ऐसे रमेश अपनी पत्नी सुमन बच्चों को ठीक से नहीं देखती, फिर भी सुमन को बताए बिना जब जब मांगते तब पैसे देते हुए उनकी जरूरतें पूरी करता था। ऐसे दिन महीने साल बीत रहे थे। एक दिन सुमन अपने पति रमेश से, ए जी, बड़े की पढ़ाई पूरी हो रही है, उसकी शादी करवाते हैं। इतनी जल्दी शादी उसकी? पढ़ाई पूरी होने के बाद काम ढूंढेगा तब करवा लेंगे। जरूरत नहीं, आप कोई अच्छा रिश्ता देख लीजिए, नहीं तो मैं ही देख लूंगी, उसकी शादी करवा कर रहूंगी।
ऐसे कहती है। वो बात सुनकर रमेश और कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। खेत के पास जाकर बैठकर सोच रहा था। तभी उसका बड़ा बेटा पांडु बाइक पर आकर बाइक साइड में पार्क करके पापा के पास जाकर, क्या हुआ पापा, क्या हुआ आपको? माँ ने कुछ कहा क्या, ऐसे बैठे हो? बहुत कुछ कहा बेटा, वही क्या करना है समझ ना आकर यहाँ बैठा हूँ। चुप हो जाओ पापा, अभी भी माँ से डरते हो? जाकर जोर से पूछिए। क्या पूछूं? आपको क्या कहा ये? मुझे नहीं कहा, तुम्हें कहा है। तुम्हारी शादी करवा रही है, करोगे? ऐसे कहते ही पांडु शौक। शादी? क्या हुआ, तुम्हें इतना शौक क्यों हो गए? शादी का नाम सुनकर इतना तो शौक होना है पापा। तो क्या कहते हो पापा? क्या मेरे बेटे? पापा कौन है वो लड़की? कीर्ति पापा। कितने सालों से चल रहा है? कॉलेज के लिए आपने बाइक दिलाई ना, उसके अगले दिन से ही। कॉलेज में जाने के लिए बाइक दिलाया तो लड़की को बिठाकर घुमाओगे? ऐसे कहते ही पांडु उदास होकर, पापा बस करो तुम्हारी ओवर एक्टिंग, ये बात अपनी माँ से कहकर बनाओ, एक काम हो जाएगा। एक काम नहीं पापा, मेरा काम तमाम हो जाएगा। माँ को बताने की इतनी हिम्मत होती तो इतनी देर तक आपको क्यों मनाता मैं? वो जमाना गया जब तुम्हारी माँ मेरी बात सुना करती थी बेटा। अब क्या करना है तुम ही बताओ पापा। क्या करोगे? जाकर वो लड़की से शादी करके ले आओ, तभी इज्जत नहीं जाएगी क्या? और वैसे भी वो लड़की बहुत अमीर है, उसके माँ बाप की इकलौती बेटी है, सारी जान उसी पर लगाए बैठे हैं। ऐसी लड़की से शादी करके ले आऊंगा तो बेचारे उनका क्या होगा, वो भी सोचना पड़ेगा ना पापा। शाबाश, पसंद आए तुम, बहुत अच्छा सोच रहे हो। डरो मत, तुम्हारी शादी मैं करवाता हूँ ना। कहते ही पांडु बहुत खुश होकर, बहुत शुक्रिया पापा, मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन यहाँ एक समस्या है पापा। तुम्हारी माँ से भी बड़ी समस्या? क्या है वो? मेरी माँ बहुत ही कंजूस है और जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे आशाएं बहुत हैं और खर्च भी बहुत ज्यादा है। जो भी पसंद आता है 1 मिनट में खरीद लेती है, बिल्कुल नहीं सोचती। ऐसे बोलते ही रमेश आश्चर्य होकर सुन रहा था। पापा आप ठीक है ना? सर पर बॉम्ब रखकर ठीक हूँ क्या पूछ रहे हो बेटा? मैं लड़की के बारे में अच्छी बातें बताकर शादी करने का सोच रहा हूँ तो वो लड़की तुम्हारी माँ के बिल्कुल अपोजिट है। इसीलिए तो हमारी शादी करवाने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज पापा। ऐसे रमेश से कह रहा था। तो रमेश क्या करता है? पांडु और कीर्ति की शादी करवाता है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आहा टीवी। एक गांव में सरला और शांति नाम की सास बहू रहती थी। सरला का पति मोहन राव और बेटा माधव दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। हर सुबह जाकर शाम को घर वापस आते थे। सास बहू दोनों घर में रहते। एक दिन बाप बेटे दोनों फैक्ट्री के लिए जा रहे थे। तब शांति आकर, सुनिए जी, ये लो दोपहर को खाने के लिए तुम्हारे और ससुर जी के लिए डब्बा रखा है। ठीक है, चलता हूँ फिर। चलता हूँ क्या है? चलता हूँ, जाकर आता हूँ बोलो। ठीक है, जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है। कहकर उधर से पति के जाने के बाद किचन में आती है। किचन में सरला सब्जी काट रही थी। शांति के आते ही, गए क्या? गए सासू माँ, कहकर दुखी सा चेहरा बनाकर बर्तन रख रही थी, जो देखकर सरला, क्या हुआ, ऐसी हो? क्या मुश्किल है सासू माँ, बेचारे एक भी दिन आराम से नहीं रहते। पूरा दिन मेहनत करके घर आकर बदन दर्द कहकर पूरी रात बिना सोए बैठे रहते हैं। उन्हें देखकर तो बुरा लग रहा है सासू माँ। क्या करे बताओ, उनके नसीब में मेहनत लिखी है।
और वो बेहतर है बेटी। 2-3 सालों से तो ये काम कर रहा है और तुम्हारे ससुर जी 30 साल से कर रहे हैं। इतने सालों से बिना नींद के कितने रात गुजारे होंगे सिर्फ उन्हें ही पता है। किस लिए ये ऐसी जिंदगी पर क्या करे, जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ससुर जी 30 सालों से कर रहे हैं, 3 सालों से कर रहे आपके बेटे की मेहनत ज्यादा है सासू माँ। ये क्या ऐसा कह रही हो? 30 सालों की मेहनत और 3 सालों की मेहनत दोनों एक कैसे हैं? ससुर जी तो सालों से एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर ये हर रोज 2 फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मेहनत ज्यादा हुई ना सासू माँ? वो नहीं। जाने दो सासू माँ, अभी हम सोचेंगे तो क्या होगा। हाँ वो भी सच है। सोचते हुए दोनों काम में लग जाते हैं। दोपहर हो जाती है। सास बहू दोनों काम खत्म करके थक कर बैठते हैं। तब सामने वाले घर में रहने वाली कस्तूरी आकर, क्या कर रही हो दीदी? तुम हो कस्तूरी? आओ आओ, क्या है? अभी खाकर बैठे हैं। तुमने खाया क्या? खाया दीदी। और बताओ क्या हो रहा है? इस बार गांव बहुत घूम रही हो। हाँ दीदी, घूम रही हूँ। हाँ, वो परसों हमारे रिश्तेदारों में एक लड़के का जन्मदिन हुआ था, वहीं गई थी। वैसे ही किसी दूसरे की शादी की सालगिरह थी, वहाँ पे गई थी। ऐसे ही रोज रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। सभी में जाएंगे तभी तो सब लोग हमारे घर में कुछ होगा तो आएंगे। हाँ हाँ सच है। आजकल कोई और दिन नहीं है क्या? घर पर ही हो? उसकी बात सुनकर कस्तूरी शॉक होकर चिढ़ते हुए हंसती है। ही, क्यों नहीं है? कल गोलियों का दिन है, अपने चाचा के पास जा रही हूँ। किस लिए? किस लिए क्या? मेरे चाचा के बच्चे हर साल मेरे के दिन कोई न कोई सरप्राइज देते हैं। इस बार भी कुछ कर रहे हैं, आने के लिए कहा है। ऐसा क्या? अच्छा, तुम्हारे लोग भी तो कूली है ना, कुछ नहीं करोगे उनके लिए? कह रही थी, उतने में उसका फोन रिंग होता है। फोन लेकर, हाय दीदी, आपके देवर ने फोन किया है, ना जाने क्या काम होगा, चलती हूँ। कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शांति, सासू माँ, उसने क्या कहा सुना ना? उसने बहुत बोला। तुम किसके बारे में पूछ रही हो, बताओ? वही सासू माँ, अपने लोगों को मेडे के दिन सरप्राइज देते हैं कहा था ना, वो बात। हाँ हाँ बोला था। हम भी इस बार अपने लोगों को कुछ सरप्राइज दे क्या सासू माँ? बेचारे हमेशा घर और फैक्ट्री के सिवा कुछ नहीं पता उन्हें। हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। कितना अच्छा विचार किया है, मस्त है। हम लोगों के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए हम ये भी नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा? क्या करे बोलो? कहती है। उसकी बात सुनकर शांति सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर सोचकर, सासू माँ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, ऐसा करते हैं। अच्छा, क्या है वो? अच्छा है, ऐसे ही करते हैं। कल है मेडे, आज से ही काम शुरू करते हैं। कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बाप बेटे दोनों फैक्ट्री को जाकर वहां मजदूरों का दिन मे डे मनाकर घर आते हैं। आंगन तक आते ही उनके सर पर एक गुब्बारा फूटता है। उसके फूटने का साउंड से बाप बेटे दोनों 1 सेकंड रुककर वहीं खड़े रहते हैं। उनके सिर पर फूल गिरते हैं, जो देखकर वो शॉक हो जाते हैं। फूलों के साथ उनके पैरों के पास एक चिट्ठी गिरती है। उस चिट्ठी को देखकर, क्या है ये चिट्ठी? सोचते हुए उठाकर पढ़ते हैं। उसमें फ्रिज के पास जाइए लिखा था, जो देखकर, पिताजी, इसमें फ्रिज के पास जाने को लिखा है, चलो। कहते हुए दोनों अंदर आते हैं। पूरा घर में अंधेरा था।
अंधेरे में ही फ्रिज डोर के पास आकर उनके पास आते हैं। उनके फ्रिज के पास आते ही बाहर की लाइट ऑन हो जाती है। फ्रिज डोर पे एक और चिट्ठी थी जो देखकर, पिताजी, इस पर भी एक चिट्ठी है। क्या है, पढ़ो। डोर ओपन करके देखो लिखा है। ओपन करो, कहता है। माधव डोर खोलता है। उसमें एक शैंपेन की बोतल थी जो देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। माधव उसे हाथों में लेकर देखता है। उसमें एक और चिट्ठी थी, वो भी पढ़ता है। उस पर बोतल लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाओ लिखा था, जो देखकर, पिताजी, डाइनिंग टेबल के पास चलो पहले। कहते हुए दोनों डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। अभी तक अंधेरा था। उनके आते ही वो डाइनिंग टेबल के पास की लाइट ऑन हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर बाप बेटे के पसंद के सारे खाने के आइटम थे, जो देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। अरे, अपनी पसंद की सभी चीजें हैं। हाँ पिताजी, यहाँ पर भी एक चिट्ठी है, देखते हैं, रुको। कहकर उस चिट्ठी को लेकर पढ़ता है। उसमें हॉल में आओ लिखा था, जो देखकर, पिताजी, फिर से हॉल में चलो। कहते हुए दोनों हॉल में जाते हैं। हॉल में आते ही सभी लाइट ऑन हो जाते हैं, जो देखकर बाप बेटे दोनों शॉक हो जाते हैं। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। उनके सामने वाले टेबल पर एक बड़ा केक, उसके ऊपर हैप्पी मे डे लिखा हुआ था, जिसे देखते उतने में सास बहू दिखाई देती है। दोनों को हैप्पी मे डे, हैप्पी मे डे कहते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, जो देखकर बाप बेटे दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हंसते हैं। ससुर जी आइए, दोनों मिलकर केक कट कीजिए। कहती है। दोनों आकर उसको कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। बहुत शुक्रिया माँ, इतने सालों से कभी भी ऐसा सरप्राइज नहीं देखा। मस्त है। ये सब उसका ही प्लान है। कह रही थी। तब दोनों बाप बेटे शांति की तरफ मुड़कर देखते हैं। इस तरह सास बहू दोनों ने मिलकर मेहनत करने वाले आपको पतियों को सरप्राइज करके एक दिन तो उनकी मेहनत को भुलाने जैसा किया। इस तरह उस दिन हैप्पी हुए वो लोग। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।